सभी यूपी एनएचएम 17,000+ भर्ती में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज बता दें कि इस वीडियो में आप सभी बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए। एनएचएम रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर 60% अभ्यर्थियों का ही परिणाम बहुत जल्द जारी होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मेरिट काफ़ी इंक्रीज होते हुए दिख रही है, यानी कि 50 अंक से कम स्टूडेंट्स को बिल्कुल डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और काफ़ी ऐसे प्रोग्राम में है जिनका सिलेक्शन हो रहा है 50 से कम अंक में भी। ठीक है, तो वो कौन से प्रोग्राम है वो उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज बात करेंगे और रिपोर्ट में जो चीज़ें कही गई हैं उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ें समझेंगे। और क्योंकि यहाँ पर जो परिणाम है वो 60% आ रहा है, जो 70% आने की पहली संभावनाएं थी। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई 40% अभ्यर्थी बाहर होंगे। इसका मतलब सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर होता है कि 40% अभ्यर्थी बाहर, तो बिल्कुल 50 से अबव हो जाएगी आपकी मेरिट। ठीक है, तो यहां पर साफ साफ समझ में आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जिनमें कट ऑफ कहीं ना कहीं कम रहेगी, और नहीं तो सारे प्रोग्राम में 50+, ये तो 100% श्योर है। क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार ये चीजें उसमें मिल रही, क्योंकि पूरा मामला चेक किया गया, हर एक तरीके से स्कोर को एनालिसिस किया गया, जो भी आपके अटेम्प्ट्स रहे हैं, आपके एग्जाम एनालिसिस किया गया सभी का। तो उस हिसाब से इनका भी स्कोर अकॉर्डिंग जो भी चीजें बताई गई हैं एनएचएम विभाग के द्वारा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्कोर बाहर निकल के आ रहा है। तो चीज़ें देखिए, मैं आप सभी को अगर कंफर्म कर दूँ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर इस सब चीज़ें को बहुत ही ज़्यादा लाभ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर देखो 70% पहले ही रिजल्ट आना था। मैं आप सभी से कहता था कि 70% रिजल्ट आने की पूरी संभावनाएं थी। लेकिन क्या हुआ, आपने स्कोर के अकॉर्डिंग, यानी जो आपके, मैं पहले से जो देखिए जो मैंने एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग तो ठीक था। लेकिन जब आपका 40 से 50 के बीच स्कोर जब एवरेज सभी का बनने लगा, तो मुझे ये कुछ ना कुछ डाउट हुआ कि फार्मासिस्ट भी, एएनएम में और स्टाफ नर्स, यानी कि सभी में, लैब टेक्नीशियन में भी वही हाल है कि 40 से 50 स्कोर सभी का है। तो ये कहीं ना कहीं छिपा रहे थे अपने आप को। तो आज ये सामने तो आ ही चुका है। पहले मैंने आपको लगभग कल या परसों भी बता दिया था कि आपने छिपाया स्कोर। इसी की वजह ऐसी है कि बल्कि ये हाई कट ऑफ रहने वाले, क्योंकि बहुत लोगों के मार्क्स भी अच्छे मार्क्स हैं, और यहाँ पर 70% की बजाय अब 60% ही रिजल्ट आता है। तो 60% यहाँ पर रिजल्ट किन लोगों का आ रहा है? देखो यार, जितने लोगों ने एग्जाम दिया, ठीक है, जितने लोगों ने एग्जाम दिया उनमें से केवल जो क्वालिफाई हुए उनका 60%, यानी कि जो कट ऑफ से अधिक मतलब मार्क्स लेकर के आए हैं। ठीक है, यानी कि 60% में उन्हीं का नंबर आ रहा है, और बाकी 60% रिजल्ट आएगा, तो 40% तो वो बाहर ही होंगे। अब कितने नंबर वाले बाहर होंगे ये भी जान लो। देखो, अगर यहाँ में हम बात करते हैं कि 40% कैसे बाहर हो रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों को ध्यान से समझना होगा। देखो, अब जैसे कि बात करता हूँ 40% बाहर होने की। 40% बाहर होने का बात यह है कि देखिए, सर्वप्रथम 40% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना 40 से 50 एवरेज स्कोर बताया है, जिन्होंने अच्छी तरीके से अपने आंसर की भी मैचिंग नहीं की है, अच्छे से मिलान भी नहीं किया है, और जिनका भी स्टाफ नर्स में है वो भी एएनएम में वोट्स कर रहा है, या लैब टेक्नीशियन में फिर भी एएनएम में कर रहा है, फार्मासिस्ट है फिर भी लैब टेक्नीशियन है, यानी कि कुछ भी है वो एक दूसरे में सपोर्ट कर रहे थे। तो कारण ये बना कि 40 से 50 एवरेज बता रहे थे। लेकिन अब जो रिवाइज्ड जो स्कोर चेक करते हुए पता चला रिव्यू के बाद, ये सामने आ चुका है कि लोगों के बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 40 भी पर्याप्त नहीं थे। इसके लिए क्या हुआ कि 40 के कभी पर्याप्त नहीं तो डिस्क्वालीफाई तो होंगे ही होंगे, और इसी प्रकार से 40 और 50 के बीच का जो एवरेज निकल रहा है वो 40% निकल रहा है, जो बिल्कुल से बाहर है, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई है बिल्कुल से, क्योंकि अच्छे मार्क्स भी नहीं आए हैं। तो इतने लोग जो है बिल्कुल बाहर हो चुके हैं। देखा जाए तो काफी अच्छी मात्रा में लोग बाहर हुए हैं। ठीक है, तो अब बात आती है बाकी डिस्क्वालीफाई है, तो वो भाई उसको कोई नहीं रोक सकता, डिस्क्वालीफाई रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं चीजें, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनमें कट ऑफ तो रहेगी भाई। 50 से इस बार कट ऑफ जो है बहुत कम देखने को मिल सकती है। बाकी बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिनमें आपको सिलेक्शन आपका हो सकता है कि 35 से 40 में भी हो सकता है। बहुत सारे प्रोग्राम से मैं वो प्रोग्राम की अभी दिखा रहा हूँ, कौन कौन से प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उस प्रोग्राम को बहुत ध्यान से आप लोग देखिए। उसके बाद हम फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे। ठीक है, चलिए हमें, और देखिए मेरिट कैसे लगती है, ये सब आप चीजों पर आप जानना होगा, तो एक बार मेरिट कैसे लगेगी फिर से जान लो एक बार। ठीक है, मैंने बताया था, फिर से एक बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर जो 50% का मामला है ये है कि 50 अंक वाले भी यहाँ पर थोड़ी सी भी जो है अंक कम रहे तो आपके डिस्क्वालीफाई होने की पूरे चांसेस हो सकते हैं। कारण क्या है? देखो, यहाँ पर 80 मान लीजिए, सबसे हाईएस्ट स्कोर आपका 80 है। ठीक है, और यहाँ पर हमने रख लिया 50,
और यहाँ पर हो गया हमारा, चलिए 35 रख लिया। ओके, देखो अब क्या करता है, जब ये मेरिट लगती है तो मेरिट ऊपर से लगना शुरू होती है, ऊपर से लगती है तो यहाँ पर धीरे धीरे आकर के 50 तक वो काउंट करेगी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल वो काउंट करता है अगर 80 से 50 तक में, यानी कि एक हाईएस्ट स्कोर लेगी, जो हाईएस्ट या कितना भी स्कोर हो, 90 95 जो भी हो, लेकिन एक फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रखा हूँ कि 80 सिर्फ आपका स्कोर है हाईएस्ट। उसके अलावा फिर क्या करेगी, ऊपर से शुरुआत करेगी, 50 तक आती है, और 50 तक में अगर 17,291 सीटें और प्लस 408 सीटें, इस 408 सीट को अभी हम नहीं जोड़ रहे हैं, 17,291 पद अगर 80 से 50 अंक वाले में जिनके भी नंबर होंगे उनको पहले वो छांट लेगा, ठीक है, वो पहले लिस्ट सूची में उनका प्राथमिकता मिल जाएगी, ठीक है, बिल्कुल भी। अगर उनकी 17,291 सीटें वहीं पर भर जा रही है, यानी कि 80 से 50 तक मेरिट में ही अगर 80 से 50 अंक तक में पूरी सीटें इनकी कोटा फुल हो जा रहा है, इनका सीटें भर जा रही हैं, तो बिल्कुल इनकी आवश्यकता नहीं है कि नीचे आएंगे, फिर बिल्कुल कट ऑफ नीचे नहीं आएगी, फिर 50 के अब ही रहने वाली है। अगर एग्जांपल के तौर पर अगर यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए 80 से 50 तक में इन्हें बल्कि पूरी सीटें नहीं मिली, मात्र इन्हें यहाँ मान लीजिए कि 12,000 सीटें मिल पाई 80 से 50 स्कोर तक में, लेकिन जो बाकी के 5,000 पद अभी भी शेष हैं, तब क्या करेंगे, सेकंड सूची के लिए फिर से ये सेकंड लिस्ट जारी करेंगे, जिसमें 50 से फिर कम, यानी कि मान लीजिए कि 35 तक के, यानी कि 50 से 35 तक फिर ये क्या करेंगे, फिर क्वालिफाई करेंगे, इन लोगों को देखा जाएगा, ठीक है। फिर इनको लोगों के लिए चीजें साफ होगी कि कट ऑफ फिर मेरिट घटाएगा, नहीं जब तक कि इनकी पूरी वैकेंसी नहीं हो जाती, 17,000 प्लस जितनी सीटें हैं, जब तक इनका कोटा फुल नहीं हो जाएगा तब तक ये उसी हिसाब से मेरिट लगाते रहेंगे, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आई। अभी हम फाइनल कट ऑफ की भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर आप सभी के लिए, तो यहाँ पर जो चीजें हैं कि आपको जो मेरिट की किस प्रोग्राम में मेरिट कम रहेगी, तो आपको तो मैं बता दूं, देखो तो देखिए आप लोग बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग थोड़ा सा डाउट रहता है, बट मैं देखिए चीज़ें आपको साफ साफ बता देता हूँ। नोटिफिकेशन में थी ये चीज़ें, मैंने कई बार बताया भी, फिर काफ़ी लोग स्टूडेंट्स कह रहे थे सर प्लीज़ हमें कुछ प्रोग्राम में कट ऑफ जो है कम रह सकती है, तो इसके लिए थोड़ा सा मैंने सोचा कि ठीक है आप लोगों को फिर से बता दिया जाए। पहली बात तो सबसे अगर मैं मेरी बात तो स्टाफ नर्स की NUHM प्रोग्राम में अगर बात करें पोस्ट की, तो NUHM में स्टाफ नर्स में सबसे कम कट ऑफ रहेगी, ठीक है। और ये देख लीजिए स्टाफ नर्स और ANM, ठीक है। इसमें अगर कट ऑफ का क्राइटेरिया, अभी एवरेज की बात कर रहा हूं, ठीक है, फिलहाल एवरेज की, तो NUHM में अगर स्टाफ नर्स की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो इनका 40 में भी सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। और देखो 40 से 45 के बीच बिल्कुल मान लेंगे, क्योंकि अभी इसमें सीटों के हिसाब से काउंट हो रहा है। यहाँ पर देखो और किस प्रोग्राम में जो है कम रह सकता है, अगर नीचे आते हैं यहाँ पर तो बिल्कुल हाईएस्ट कट ऑफ जाएगी, DHS में बिल्कुल हाई कट ऑफ जाएगी, ठीक है, इस पर कोई संभावनाएं नहीं कि कम रहेगी, ये 50 प्लस मान के आप चल सकते हैं क्योंकि सीटें बहुत कम है। अब बात करते हैं यहाँ पर मैटरनल हेल्थ में, अगर मैटरनल हेल्थ में अगर ढूंढते हैं इस पर, तो एक तो ठीक है NHU हो गया वहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अपना NUHM हो गया एक पहली चीज कट ऑफ में कम रहेगी। मटेरियल हेल्थ में अगर बात करते हैं तो ANM की, ठीक है, ANM की जो कट ऑफ है वो सबसे कम रहेगी मैटरनल हेल्थ में। अब ध्यान देना कि ANM की कट ऑफ सबसे कम रहेगी मैटरनल हेल्थ में। कितनी रहने वाली है तो मैं आपको ये चीज़ कंफर्म कर दूं कि आपको जर्नल की कट ऑफ 35 से 40 के बीच रहेगी, वो भी जर्नल की। तो अब ये सोचो कि सर 35 से 40, ये बताओ 33% जब पासिंग मार्क्स है, क्या 2 नंबर डालेगा तो हो जाएगा? मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, ये एक एवरेज कट ऑफ है। बाकी 40 तक ये 100% श्योर है कि ANM मैटरनल हेल्थ में ANM की कट ऑफ जो है 35 से 40 के बीच में ये एवरेज बता रहा हूँ, बाकी 40 बिल्कुल सेफ रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर कम्युनिटी प्रोसेस की अगर बात करें तो कम्युनिटी प्रोसेस में जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है वो स्टाफ नर्स की कम रहने वाली है, कम से कम इनकी भी आप मान सकते हैं कि 40 के बीच बिल्कुल जनरल कैटेगरी की, बाकी अदर कैटेगरी अपना कुछ नंबर श्योर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट की थोड़े देखिए, मैं अभी एवरेज की बात कर रहा हूँ किन किन कम जाती है, अभी मैं सबके डिटेल वाइज कट ऑफ दिखाऊंगा आप सभी को। उसके बाद देखिए इसमें तो कट ऑफ ज्यादा हाई रहने वाली है, ध्यान से समझना। और चाइल्ड हेल्थ में अगर बात करते हैं तो चाइल्ड हेल्थ में स्टाफ नर्स की जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं काफ़ी कम रहने की अनुमान है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये भी लगभग 38 के बीच रहने वाली है, ठीक है। और देखो अब यहाँ पर लैब टेक्नीशियन 15th जो है फाइनेंस कमीशन में देखें तो यहाँ पर जो है 1300 लैब टेक्नीशियन में जो कट ऑफ है ये इसमें कम से कम 40 पे सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप ऐसे लैब टेक्नीशियन में देखोगे तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन आपका जनरल में लगभग 48 पे होगा एवरेज में। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस किस प्रोग्राम्स की अगर मैं एवरेज कट ऑफ की बात करता हूँ तो बिल्कुल आप लोगों को ध्यान से समझना होगा, ठीक है। चलिए
अब बात करता हूँ कि सभी के एक एक पोस्ट की बात करेंगे। बाकी आप लोगों को अगर प्रोग्राम वाइज सभी की देखनी है, ठीक है, प्रोग्राम वाइज सभी की कट ऑफ देखनी है, जिस पर वीडियो बनी है एक्चुअली पहले से ही जाकर के देख लीजिएगा, आप लोग इसी चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि प्रोग्राम वाइज एनालिसिस करना थोड़ा डिले होता है, क्योंकि 1 से लेकर के 8 तक के हमने हर एक प्रोग्राम का एनालिसिस करके वीडियो पहले ही बता दी है। बाकी अगर हम सभी पोस्ट की बात करें, शुरुआत करते हैं हम एएनएम से, ठीक है। एएनएम से शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सभी को बताएं कि एएनएम में कितनी पोस्टें हो सकती हैं, तो एएनएम में आप सभी को बता दूं कि लगभग 5500 पोस्टें हैं। अगर यहाँ पर हम कट ऑफ की अगर बात करते हैं तो कट ऑफ की क्या रहेगी क्राइटेरिया, तो जनरल कैटेगरी का एएनएम की कट ऑफ की हम बात करते हैं तो बिल्कुल देखिए, अगर एवरेज से लेकर के चलेंगे, मेरी बात सुनना, अब 50 से यहाँ पर मतलब ये है, अगर मैं एवरेज निकालूं तो थोड़ी कट ऑफ जो है डिक्रीज होगी। सुनना कैसे, जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो बिल्कुल एएनएम में लगभग इनका 45 होना चाहिए, 45 to 50, बट मैं 45 एवरेज लेकर के चल रहा हूँ। अब सोचे, अभी सोचेगा सर हाई कट ऑफ क्यों, अभी आपने कहा कि सर हाई कट ऑफ जाएगी, ठीक है, चलिए मैंने हाई कट ऑफ कम अंक क्यों किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें 50 देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पर कंडीशन कुछ और है कि 50 अंक वहां पर लग रहे हैं जो मेरिट के हिसाब से, जो मैं आपको दिखाया यहाँ पर, जो मैं अगर मेरिट अगर यहाँ पर ध्यान से देखा हो आपने, तो ये जो मेरिट इस प्रकार से लगती है, ये 50 का क्राइटेरिया फिलअप करता है, ठीक है, इस पर डिपेंड करती है आपकी कट ऑफ। बट मैं एवरेज कट ऑफ आपको दिखा रहा हूं तो आपको समझना होगा, ठीक है, कि अगर फाइनल कट ऑफ एवरेज जाती है तो इस प्रकार से कुछ रहने वाली है। चलिए अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो बिल्कुल ओबीसी के कट ऑफ है तो 42, और ईडब्ल्यूएस काफी लोग सोच रहे थे कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी बिल्कुल लगभग सेम ही होती है, थोड़ी बहुत डिक्रीज इंक्रीज हो सकती है। बाकी अगर एससी की बात करें तो एससी की कट ऑफ क्या रहेगी, तो एससी बिल्कुल ये जो है सिलेक्शन इनका 38 पर हो सकता है, और एसटी की बात करते हैं तो 35 पर सिलेक्शन इनका बिल्कुल निश्चित है, और पीडब्ल्यूडी तो उनका भी और भी कम हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल समझ में आई। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं अपने लैब टेक्नीशियन की, जो कि इनकी जो वैकेंसी का अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज तो 3300 प्लस इसी के आसपास वैकेंसीज हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ क्या रहेगी, तो जनरल कैटेगरी की अगर कट ऑफ की बात करें तो नियर अबाउट अगर चीज़ें अगर एनालिसिस की जाए तो इस पर सब कुछ सही सही समझ में आ रहा है कि कम से कम 48 to 50 के बीच बिल्कुल कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। अगर हम ओबीसी की यहाँ पर बात करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ है, ठीक है, ये कितनी रहने वाली है, तो 45 to 48, ठीक है, समझना मेरी बात। ये अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें ईडब्ल्यूएस भी शामिल हो सकता है, बिल्कुल नियर अबाउट सेम ही रहेगा, 1-2 नंबर का डिफरेंस हो सकता है। अगर हम यहाँ पर कुछ और चीजें ऐड करें तो यहाँ पर अगर बात करते हैं एससी की, तो एससी की जो कट ऑफ है ये आपकी बिल्कुल कह रहा हूँ कि 40 के आसपास रहने वाली है, और एसटी की बात करते हैं लगभग 35, और पीडब्ल्यूडी अपना 30 के पास बिल्कुल पहुंच सकते हैं, तो 30 में वो सेफ रहेंगे। बिल्कुल समझ में बात। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में आ जाता है हमारा कौन, लैब टेक्नीशियन हो गया, एएनएम हो गया, और बात कर लेते हैं हम स्टाफ नर्स की, ठीक है, स्टाफ नर्स की बात करते हैं। स्टाफ नर्स की वैकेंसीज की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो कट ऑफ कम रहने वाली है तो वो स्टाफ नर्स में, क्योंकि 8000 लगभग वैकेंसीज इसमें काउंट हो चुकी है कि सबसे ज्यादा वैकेंसीज है स्टाफ नर्स में है, ठीक है। बाकी बहुत से ऐसे सारे प्रोग्राम्स हैं जिन प्रोग्राम्स में सिलेक्शन आपका बिल्कुल हो जाएगा, वो भी अगर 30 से 35 या 40 भी नंबर है, काफी ऐसे प्रोग्राम है जिनमें सिलेक्शन बिल्कुल हो रहा है आप सभी का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एवरेज चीजें बताई हैं, बहुत से सारे बताए ना, मैं बहुत से ऐसे वो प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे जिन पे सिलेक्शन कम नंबर में भी सिलेक्शन हो रहा है, मैंने बता दिया पहले भी, ठीक है। अगर आपको प्रोग्राम वाइज चीजें अलग अलग देखनी है तो वीडियो पहले से ही बना रखा है, जाकर उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी हाँ एक बात और करना चाहता हूँ, आप सभी की अगर 35 के 40 के बीच अंक है, ठीक है, तो बिल्कुल थोड़ी सी अभी मेरी वीडियो इन तक देखिएगा, इसके बारे में बता रहा हूँ कि इनके अगर 35 से 40 हैं तो इनको किस प्रकार से सिलेक्शन हो सकता है, इनके पीछे का कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है, कुछ तरीका है किस प्रकार से इनका सिलेक्शन हो जाएगा उसके पीछे का, अगर लेकिन वो चीजें आपके पास होनी चाहिए तब आपको 35 से 40 के बीच में सिलेक्शन देखने को मिलेगा, चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, ठीक है। चलिए पहले मैं बात कर लेता हूँ स्टाफ नर्स की। देखो अगर हम स्टाफ नर्स की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी की स्टाफ नर्स में अगर हम बात करें तो स्टाफ नर्स में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, तो ये कट ऑफ सबसे कम रहने वाली है तो स्टाफ नर्स में। अभी मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर कि जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है स्टाफ नर्स में, हर जगह स्टाफ नर्स का वैकेंसीज में प्रोग्राम है, हर प्रोग्राम में, ठीक है। तो सभी चीजें यहाँ पर सामने समझ में आ रही है। अगर हम यहाँ पर बात करें ओबीसी की, तो देखिए ओबीसी की कट ऑफ है तो ये आपकी 38
ठीक है, और AWS भी इसमें काउंट कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। और एससी की अगर हम बात करते हैं तो एससी की 35 से कम रह सकती है बिल्कुल, और एसटी की बात करें तो 30 के बीच बिल्कुल सिलेक्शन इनका हो रहा है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ पीडब्ल्यूडी 28 पर भी सिलेक्शन हो रहा है, पीडब्ल्यूडी बिल्कुल 28 पर भी सिलेक्शन इनका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप सबसे बात आती है कि फार्मासिस्ट की। देखिए फार्मासिस्ट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, फार्मासिस्ट की अगर हम बात करें कि फार्मासिस्ट की कट ऑफ क्या रहेगी, तो देखिए फार्मासिस्ट की अगर हम कट ऑफ की चीज़ें लेकर के चलें तो कट ऑफ फार्मासिस्ट में कट ऑफ सबसे अधिक रहने वाली है। अगर जनरल कैटेगरी की हम बात करें फार्मासिस्ट में तो ये 50 से 55 के बीच बिल्कुल, इससे कम तो नहीं रहने वाली है, ये चीज़ें समझ लेना 50 से 55 के बीच, ठीक है। और ओबीसी की अगर हम ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो इनकी जो कट ऑफ है कम से कम इनका 48 से 50 के बीच बिल्कुल रहने वाला है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एससी की तो समझ लीजिए कि एससी की जो कट ऑफ है वो 45, और एसटी की हम बात करते हैं तो एसटी की कट ऑफ ये लगभग 40 के पास, और पीडब्ल्यूडी इनका 35 में भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने जो चीजें बताई आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर जो मैं कट ऑफ का क्राइटेरिया बताया आप सभी को कि 50 अंक से कम डिस्क्वालीफाई क्यों है, क्योंकि 50 अंक वाले मैंने कंडीशन रखी है, आप लोगों को बताया कि इस प्रकार से ऐसा हो सकता है जब मेरिट लगती है तो उस हिसाब से देखा जा सकता है कि 50 अंक से डिस्क्वालीफाई हो सकता है कि 2 रीजन से कट ऑफ लगती है। पहली सूची में 1 से 50 तक शॉर्टलिस्ट करेंगे, उसके बाद जो भी अंक होंगे अगर सीटें उनके पूरी नहीं हो पाएंगी तो वो फिर नीचे भी कट ऑफ आ सकती है। इसीलिए मैंने यहाँ पर आप सभी को ये सारी कट ऑफ जो है एवरेज बताई है, ठीक है, पूरी कट ऑफ हमने एवरेज बताई है, आपने अच्छी तरीके से देख लिया, ठीक है, बिल्कुल समझ में आई बात। चलिए तो देखो अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, तो यहाँ पर देखो कौन सा ऐसा, देखिए फिर प्रोग्राम्स की बात करते हैं कि बहुत लोगों के 35 से 40 के बीच अंक है, तो वो कैसे सिलेक्शन पा सकते हैं आपका, ठीक है, सिलेक्शन हो सकता है। तो देखिए सिलेक्शन के लिए बिल्कुल आप लोगों को थोड़ी सी बातें समझनी होंगी। देखो कैसे हो सकता है तो ये चीजें आपको क्लियर कर दूं। हालांकि आपको बता दूं कि अगर आपके देखिए जनरल कैटेगरी में फॉर एग्जांपल आपने 35 मार्क्स अटेम्प्ट किए, मान लीजिए 2 नंबर अधिक है आपके, ठीक है, और ओबीसी में अगर हम बात करते हैं इनका 33 मार्क्स मान लीजिए इन्होंने अटेम्प्ट कर लिए, और एससी की बात करते हैं तो एससी ने क्या किया, इन्होंने लगभग 25% एससी एसटी ने क्या कर लिया, अटेम्प्ट किया, ठीक है। और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी भी अपना दिया गया है और एडब्ल्यूएस, ठीक है, इनका भी, तो अपना समझ सकते हैं। बट यहाँ पर कैसे सिलेक्शन आपका हो पाएगा, देखो अगर यहाँ पर हम चीजें समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर अभी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स लगभग आपके 4 नंबर के मान के चल सकते हैं, और 4 नंबर ये प्लस ऑब्जेक्शन का अगर मार्क्स मिल जाता है आपका, अभी कोविड की बात ना करेंगे, ठीक है, अगर इसमें भी नॉमिनेशन में 5 नंबर मिल गया तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 5 से 4 नंबर ऐसे हैं, लेकिन 9 नंबर तक, 9 से यानी कि कुल अगर टोटल एवरेज देखा जाए तो 8 से 10 नंबर आपको मिलने वाले हैं। कितने? 8 से 10 नंबर मिलने वाले हैं। वो किनको मिलेंगे? जिनके शिफ्ट हार्ड रही होगी, वो नॉर्मलाइज पे डिपेंड करता है, शिफ्ट पे डिपेंड करता है कि शिफ्ट में आप थे उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइज मार्क्स भी आपको उन्हीं को मिलेंगे, सभी को नॉर्मलाइज मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। बाकी अगर ऑब्जेक्शन की बात करते हैं, जो ऑब्जेक्शन आपने दिया था रॉन्ग क्वेश्चन के लिए, अगर उसकी बात करें तो उसके लिए आपको बिल्कुल मिलने वाला है मार्क्स, ठीक है। चलिए तो देखिए अगर यहाँ पर देखो तो 10 अंक अगर ऐड करते हो तो ये कितने बन जा रहा है, ये बन जा रहा है 45। अगर यहाँ पर 10 नंबर रखते हो 35 बन जा रहा है, और यहाँ पर अगर हम 10 नंबर ऐड करते हैं तो 43 बन जा रही है। यानी कि सिलेक्शन के नजदीक आप बिल्कुल हो चुके हो। और जिनके पास कोविड सर्टिफिकेट है तो 5, 10, 15 के रेशियो के हिसाब से अगर और भी नंबर आपका मिल गया तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% हो रहा है, ठीक है। तो चीजें समझ में आई। तो चलिए मैंने जो भी चीजें मुझे पता थी बता दिया, और आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी टाइम पर मिलती रहे तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि समय समय पर आप सभी को अपडेट मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में, तब तक वी अलर्ट वी सेफ।